सिद्धिविनायक श्री गजानना लंबोदर विघ्नेश्वर गणेश। नारी तू
जय जलाराम। जलाराम बापा की कृपा से ये राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका 35वां महीना आज चल रहा है। और आज एक स्पेशल डे भी है, इंटरनेशनल वीमेंस डे। राशन किट के साथ आज हम यहाँ हमारी गुरु की जो नारी शक्ति है, एक गेट से उनको इन्वाइट तो किया है, लेकिन साथ में हमारी जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी है हमारी, उनमें से व्हीलचेयर वाली बहनें, ब्लाइंड, दिव्यांग, वैसे विधवा बहनें जो हैं, उनमें से 8 से 10 बहनों को हमने चुना है जो स्ट्रगल कर रही है, फुटपाथ पे रह के जीना जी रही है। वो वैसे लोगों का छोटा सा सम्मान करेंगे कि चलो उनके जीवन में भी थोड़ा उत्साह ला सके। तो राशन किट के साथ ये भी एक आज ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। हमें यहाँ संजय भाई मालिक का अच्छा सहयोग मिल रहा है, और जो 35 महीने का जो योजना चल रहा है उसमें हमारे जो ओनर्स हैं हमारी जो सहयोगी टीम है हमारे साथ, उनके साथ ये प्रोग्राम करता रहे। ऐसे ही जलाराम बापा से जय जलाराम। महिला दिन के उपलक्ष्य में कुछ दो बातें जो रखने वाले हैं उनसे हम नम्र निवेदन करेंगे कि वो दो बातें रखेंगे। आरती सावटकर आई है, आरती सावटकर, आरती सावटकर नहीं है अभी। एवरग्रीन हमारी मंजू विश्वकर्मा तो है, बराबर ना? तो उनसे निवेदन करेंगे कि वो दो बातें रखें। आज बहुत ही कहते हैं महत्वपूर्ण दिन है, नारी जागृति दिवस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी वुमन डे। और आज इसी प्रोग्राम को बनाने के लिए अच्छे तरीके से गुरु जी ने हम सभी को यहाँ पे निमंत्रण किया है। नारी सम्मान, जैसे कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, नारी को पहले आगे रखा जाना चाहिए, और हमारे भारतीय संस्कृति भी नारी को पहले ही रखती है। वो माँ, बहन, बेटी सभी रूप में बची है। तो जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ, आज नारी दिवस है, तो मेरी छोटी सी एक कहानी है राधे रानी के नाम से। तो क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? एक बार कृष्ण भगवान और श्री राधे रानी प्रेम में वियोग बैठे थे। राधे रानी ने कहा, हे कान्हा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तो कान्हा ने कहा, बहुत। कहा, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कितना प्यार करते हो? उन्होंने कहा, अब बहुत इतना समुद्र बड़ा है, उससे भी अधिक। बोलते नहीं, मेरी तुलना किसने है? मुझे आप किस तरह चाहते हो? उन्होंने कहा, आपकी तुलना एक नमक के बराबर है। उन्होंने कहा, नमक? मेरी तुलना एक नमक से? उन्होंने कहा, हाँ। कहा, ऐसा क्यों? नमक भी कोई चीज होती है जिसकी तुलना मिलती की जाए? उन्होंने कहा, हाँ राधे। तो कहा, नमक किस तरह से मेरी तुलना में है? उन्होंने कहा, राधे, नमक के बिना हर स्वाद अधूरा है, जैसे प्रकृति में नारी के बिना संसार अधूरा है। नारी का अधूरा रहना मतलब यहाँ तो नहीं जानता, पर पुरुष का अधूरा रहना नारी के बिना तो अधूरा नहीं है। तो हमने देखा वहाँ पे प्रकृति से लेकर के, चाहे वो आसमान हो, धरती हो, हर जगह नारी को सम्मान दिया था। राधा रानी ने कहा कि सचमुच मुझे रानी नमक से तुलना की जा सकती है? उन्होंने कहा, हाँ राधे, नमक ही है तो खाने से स्वाद लेकर के आपके बिना कोई चीज है धरती की, कि आप सर्वप्रथम है। तो छोटी सी कथा में यही जानने सोचा है कि नारी दिवस का जो त्यौहार मना रहे हैं उसी कारण मना रहे हैं। हैप्पी वुमन डे। राधे राधे।
आओ सीमाबेन मनोज भाई कोटक, आओ सीमाबेन स्वागत है। आपकी गेस्ट अच्छी है बने आप सीमाबेन आओ यहाँ पर आई हुई सभी महानुभाव महिलाएं, पुरुष और मेरे भाई और बहनों, पहले तो आप सभी को आज के महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामना, शुभेच्छा। ये महिला दिन कब से मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है शायद आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा, लेकिन कई लोग को मालूम भी ना हो। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा इतिहास आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 1908 में क्लारा जैकलिन नाम की महिला ने न्यूयॉर्क में एक आंदोलन किया कामगार महिलाओं के लिए। उसमें करीब करीब 15,000 महिलाओं ने भाग लिया और वो क्लारा जैकलिन थी, वो वामपंथी थी और महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ती थी। उसका मकसद यही था आंदोलन का कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो असमानता है उसको कम किया जाए या दूर किया जाए, ये मकसद था। तो ये आंदोलन में उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। एक तो महिलाओं को काम करने का जो समय है वो कम किया जाए, दूसरा जो महिलाएं की सैलरी है वो अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा महिलाओं को वोट देने का अधिकार देना चाहिए। ये 3 उनकी महिला की तरफ थी, वो मान ली गई 1 साल के बाद। उसके बाद उन्होंने 1910 में ये महिला दिन की बुनियाद रखी और 1911 में डेनमार्क की राजधानी में जो सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा और करीब करीब 17 देश से 100 महिलाएं यहाँ पर आई थी। उन्होंने उनको सपोर्ट किया और ये कार्यक्रम 1911 से शुरू हुआ और 1911 में फक्त 4 देशों में ये महिला दिवस मनाया गया। उसमें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, इस 4 देशों में ये महिला दिन की शुरुआत की। उसके बाद 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उनको परमिशन दे दिया, मान्यता दे दी और उन्होंने भी ये दिन मनाने का शुरुआत कर दी। अभी 1911 से शुरू हुआ और 2011 में उसकी शताब्दी भी मनाई गई 100 साल के बाद। वो हिसाब से आज जो हम मना रहे हैं वो 112वां महिला दिन है और इसको जागती दिन भी कहते हैं, महिलाओं को जागृत करने का दिन है। इसलिए अभी महिला और पुरुष में असमानता है वो कम होनी चाहिए या दूर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको छोटा सा इतिहास बताया। ऐसे तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है, कहाँ कहाँ तो पुरुष से भी आगे बढ़ चुकी है, असमानता बहुत कम हो गई है। लेकिन हमारा देश तो पुरुष प्रधान देश है, तो पहले से ऐसी मान्यता थी, लेकिन अभी ऐसा सब निकल गया है। बहुत से जगह हम देखते हैं तो अपने देश में भी महिला है, वड़ा प्रधान बनी है, प्रमुख बनी है, सांसद बनी है, आमदार बनी है और यहाँ पर कई महिलाएं बैठी है, अलग अलग क्षेत्र में काम करती है। कोई पेपर में है, कोई राजकीय है, कोई धार्मिक है, कोई आर्थिक है, सभी क्षेत्र में महिलाओं ने भाग लिया है और आगे बढ़ी है। तो आज मैं महिलाओं को फिर से शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और जो आज का कार्यक्रम है वो 35वां राशन किट का दिन है, करीब करीब 3 साल पूरा होने को आया है। तो हम अगर लालजी सर की बात न करें तो भी कम रह जाएगा। मैं तो हर एक प्रोग्राम में आया हूँ, ये 35वां प्रोग्राम है और लालजी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ अन्नदान महादान, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। और मानव सेवा प्रभु सेवा, ये जो 200 के ऊपर से आज मेरे को लगता है 220 कुछ है, इन्होंने बताया था मेरे को। तो ये जो विकलांग है
विधवाएं हैं, जो वरिष्ठ नागरिक है, जरूरत वाले जो भी लोग हैं, उनको ये कार्यक्रम राशन किट का चालू है। हालांकि कोरोना का काल खत्म हो चुका है या कम हो चुका है, फिर भी ये कार्यक्रम चालू है। इसके लिए राजीव सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इनका हम लोग अभिवादन करेंगे, उनकी टीम का भी अभिवादन करेंगे और ये राशन किट में जो भी दाता दान देते हैं उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ उनको भी। जय हिंद, थैंक यू। शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। हमारे बीच प्रतीक का जो प्रतीक है और मुलुंड की जो लीडिंग पर्सनालिटीज हैं वो हमारे बीच में उपस्थित है, वो हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ से हम न्योता देंगे हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं, हमारे जो इन्वाइटीज हैं, और दीप प्रज्वलन करके बाद में स्टेज से प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो आदरणीय सरलाबेन हरिभाई कोठारी, श्रीमती सीमाबेन मनोजभाई कोटक, सीमाबेन पर खास कीधुं छे कि अर्धो कलाक, पण मैं कीधुं अर्धो पोणो कलाक तो आपवो ज पड़शे, जरा आवो कार्यक्रम छे એટલા માટે। સાથે गुजरमार्ग જે વેપાર છે એના માલિક જસ્મીનબેન જયંતભાઈ શેરા, આવો જસ્મીનબેન। દર્શનાબેન ઠક્કર, વૈશાલીબેન, દર્શનાબેન મુલુંડ ન્યૂઝ, અને ગુજર ભૂમિ સબ એડિટર, બંને સબ એડિટર છે દર્શનાબેન અને વૈશાલીબેન। આવો વૈશાલીબેન ગુજર ભૂમિના। મૃદુલાબેન આવ્યા છે, મૃદુલાબેન પહોંચે છે। અને સાથે આપણા મહેમાનો છે તે પણ જોડાશે। આવો દર્શનાબેન અને વીણાબેન, આજે મહિલા દિવસ છે તો આજે નારી શક્તિ જિંદાબાદ એમ, તો એમના હસ્તે દીપ પ્રજ્વલન કાંચનભાઈ આપણે બી જોડાઈએ। આવો, અને વીણાબેન આવો, સાથે ડીસી મહેતા સાહેબ આપણા ડોનર જે છે તે। ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जिसका न कोई संगीता ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निकला प्यारा, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। That's it. Thank you. અહીંથી રચનાને કહી બધા જે મહેમાનો છે ને એક પછી સ્ટેજ પર એમને લઈ આવે। સરલાબેન, આદરણીય સરલાબેન કોઠારીને ત્યાંથી સરલાબેન આચોમાં છે। સરલાબેન,
सीमाबेन मनोजभाई कोटक, सीमाबेन वाला नाम लेके नेम प्लेट लेखेલી હોય છે. હા सीमाबेन આવો તાળીઓ થઈ જાય. આજે ઘણા વખત પછી આપણે વચ્ચે આ બધા મહેમાનો પધાર્યા છે. એમ सेंटर मैडम सरलाबेन सेंटर में सीमाबेन सरलाबेन लखेलो नाम. जस्मीनबेन छेड़ा गोजरबाद હોલુનું સૌથી જૂનું છાપું એના ઓનર જસ્મીનબેન છેરા. એન બાજુ દર્શનાબેન ઠક્કર હોલુન ન્યૂઝ સબ એડિટર. दर्शनाबेन ठक्कर नेम प्लेट बनेली है. लेना पाटो दे वैशालीबेन ठक्कर के तेरे जो वैशालीबेन. रत्नावली के तेरे ने हाँ वैशालीबेन. मृदुलाबेन बिपिन भाई पंचाल हमारा मुलोन. हिरल जिमी तन्ना हिरल आवी छे. हिरल बेन पण નથી આવી શક્યા. અને હવે આપણા જે ડોનર્સ છે ડીસી મહેતા સાહેબ આવો, મીનાબેન આવો, બિપિનભાઈ આવો, શાંતિલાલભાઈ આવો. પણ આપણા મહેમાનો કદાચ જે આવશે આપણે કાર્યક્રમ શરૂ કરી. બિપિનભાઈ પંચાલ આવો ઉપર, દર્શનાબેન રાઠોડ આવો ઉપર. आओ ऊपर आओ. ना ऊपर आओ. અને આપણી કાર્યક્રમની જે નાનકડી પરંપરા છે एज यूजुअल हम हनुमान चालीसा से कार्यक्रम की शुरुआत भी करते हैं दीप प्रज्वलन के बाद. और हनुमान चालीसा का पारायण करेंगे हमारे छोटे बच्चे, छोटे बालक कृषिव ठक्कर. तुम लोग पवन कुमार कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश उजागर राम दूत पीड़ित बलरामा अंजलि पुत्रनामा महारवीर कदम बजरंगी कुमति सुमति के संगी कंचन बरगी राज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथव जल विराजे आने मुझे दिले
शंकर सुवन के सजनंदन तेज प्रकाश जगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम शास्त्री को आतुर प्रभु चरित सुनिवे को रस्य रावण कंसी पावन वस्या सूक्ष्म रूप धरि खावा विपट रूप धरि लंका जरावा नीम रूप धरि सुधारे रामचंद्र के खंड सवार नाथ कन्या वीर गोविंद हर शिवराय रघुपति तेरी तवराय मुक्ति जनरत कवकाय सहस्रनेन्द्र रोज गावे अष्टपैश्य पति कंटर गावे सुनखदिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सहिता सहिता हिंसा जम कुबेर कपाल जहाते બેન અમારું છોકરો છે, અમારી મૂડીનું વ્યાજ છે અમારું. સલાબેન આ છે આપણી સંસ્કૃતિની પરંપરા. ચલો NES ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છે પણ અને સિનિયરમાં છે, સિનિયર કેજીમાં પણ હનુમાન ચાલીસા અને સંકટ મોચક બધું એને થોડું આવડે છે એમ. आज महिला दिन है. मुझे कुछ महिला दिन और ये प्रोग्राम के बारे में आप हमें इनसे थोड़ा कुछ सुनना है, लेकिन दो सेंटेंस तो पहले होने चाहिए प्रास्ताविक. तो महिला दिन के लिए किसी ने एक ही सेंटेंस में बता दिया और कुछ लंबी चौड़ी बातों की ज़रूरत नहीं कि महिला दिन नहीं, महिला से ही अपना दिन है. तो ये महिला दिन का इम्पोर्टेंस है हमारे लिए.
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये संस्कृति है हमारी, और हर जगह छोटे छोटे दीप ऐसे जलाएंगे विचारधारा के, अपने आप जो नारी गौरव है ऊपर आएगा ही। तो ऐसी परंपरा को हमने भी छोटा सा यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश की है। आज हमारे बीच इतने बड़े जो मुलुंड की जो लीडिंग पर्सनालिटी है साथ में, लेकिन यहाँ जो आप बैठे हैं उसमें से जो हमने 8 या 9 जो महिलाएं चुनी हैं, जो विकलांग है, ब्लाइंड है, फुटपाथ पे रह के अपना बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो वो स्ट्रगल जो कर रही हैं विमेन, उनका भी छोटा सा फेलिसिटेशन इनके हाथों से हो जाए तो उनका भी थोड़ा ये एंथुजिज्म बढ़ता है। तो हमने ये सोचा कि ये राशन किट देने से साथ में ऐसा भी कुछ किया जाए, क्योंकि अपना पर्पज़ क्या है, उनके जीवन में खुशी आनी चाहिए। हाँ, तो राशन किट से चलो ये तन की जो होती है, मन की खुशी के लिए भी कभी कभी जो मौका मिले, तो ये हमने 2 साल पहले याद होगा, शायद 2 साल या 3 साल पहले, या तो बिफोर कोरोना होगा, ऐसे प्रोग्राम में पोपटलाल भी आए थे तारक मेहता के, और उनके हाथों हमारी ये जो बहनें थी लाभार्थी, उनका सम्मान हुआ था। तो वो उनके लिए, इससे अगले प्रोग्राम में यहाँ पे अविका गोल भी आई थी। यानी सब बड़े आते रहते हैं। हमारा एक ये है कि ये प्रोग्राम के लिए खाली फ़ोन करना पड़ता है। प्रवीण सोलंकी जैसे गुजराती के जो ड्रामा बहुत बड़े लेखक हैं, और जे रावल साहब जो नेहरू प्लानिटोरियम के डायरेक्टर हैं, अबाउ 90, वैसे लीलाबेन कोटक भी 93 ईयर्स में यहाँ पे आई थी। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो आज जलाराम बापा की कृपा से ये जो राशन किट का जो यज्ञ है, हम यज्ञ ही बोलेंगे, ये हम कुरियर की भूमिका बजाते हुए, पोस्टमैन बोलते टपाली, मुझे दादा कहता था આપણે ટપાલીનું કામ કરવાનું છે, કોઈકનું આવ્યું છે, કોઈકને પહોંચાડવાનું છે, વચ્ચે નિમિત્ત બનવાનું છે। तो वैसी भूमिका अदा करते करते हमें आज ये 35वां महीना पूरा किया हमने, और उसमें जो दाताश्री जो हैं उनका जो सपोर्ट मिल रहा है, समझो अभी यहाँ पे भी DC मेहता साहब जो रेगुलर कांस्टेंट रहते हैं, संजय भाई माली का यहाँ पे साथ मिलता है। वैसे सुंदर देव भाई शाह का जो हमें बहुत बड़ा योगदान मिला पूरा साल तक, विनोद भाई पवानी जैसे भी हमें साथ दे रहे हैं, डॉक्टर MK अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, उनका भी साथ रहता है। हमारे जो क्लासेस के एक्स स्टूडेंट हैं, कोई आउट ऑफ इंडिया है, नेदरलैंड से, तो यूबर्ट जैसे, तो वैसे भी स्टूडेंट्स भी, चंदन ब्रदर्स है हमारे जो, तो उनका जो सपोर्ट मिलता है, उसकी वजह से ये हमने यज्ञ चालू रखा है। और जलाराम बापा की जो कृपा हुई तो चलता रहेगा। हमें तो बस आप जैसे लोगों के तक पहुंचना है। अब जलाराम बापा ही कुछ न कुछ करेंगे, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो नज़दीक जो सर्कल है उनको मालूम है कि कल तो मैं मतलब बैठ भी नहीं सकता था, ऐसी हालत थी। होली के दिन क्या हो गया मालूम नहीं, एक दिन लगा कैसे करेंगे प्रोग्राम, लेकिन भगवान को करवाना था। आज कुछ नहीं है, मालूम ही नहीं कि क्या हो गया, कोई डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो भगवान को काम करवाना है तो अपने आप कुछ न कुछ मोटिवेशन मिलता है। मैं इसको जलाराम बापा की कृपा ही, हम भगवान की जो कृपा है उस कृपा ही मानते हैं। तो ऐसी कृपा बनती रहे। और हमारा जो एक परिवार है, ये परिवार एक, मैं तो बोलता हूँ हमारे लिए ये परिवार है। 11, साढ़े 11, 12 बजे, 12:30 बजे आप लोगों में से भी फ़ोन आते हैं रात को कि सर मेरा नाम लिस्ट में शामिल कीजिए, क्योंकि हमारी जो प्रोसीजर है वो लिस्ट बनती है, और वो जो फ़ोन जाता है जिसको वही आते हैं, नहीं तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो 200 लोगों को हर महीने फ़ोन करना, वो भी थोड़ा, लेकिन मज़ा आती है क्योंकि अपने परिवार के लोगों के साथ बात करनी है। तो एक दाताश्रियों का सहयोग, संजय भाई माली जैसा, इनके जो हमारे वेलविशर हैं, और ऐसे प्रोग्राम में आप जैसे लोग भी थोड़ा समय निकालते हैं हमारे लिए। आज सीमा बहन भी इतना टाइम निकाल के आई, बोले आधा पौना घंटा, लेकिन मैं बोला थोड़ा महिलाओं का सम्मान करके, और किसी को 1-2 को स्टिक देना है वो दे के बाद में राशन की शुरू होते आप जा सकती, क्योंकि आप सबका अपना थोड़ा शेड्यूल रहता है, लेकिन आप आए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा हमारे और एक जो
मेरे साथी राइट हैंड जो बोलता हूँ मैं, हम दोनों मतलब जुड़वा जैसे है, वो हीरा लाल भी आ रहे हैं तो मैं राह देखता हूँ। तब तक हम दो शब्द सुनेंगे जो हमारे जो गेस्ट आए उनसे। तो सीमा बेन, आप दो बे शब्द बोलते हो। सरला बेन बे शब्द जे पर कोई। जस्मीना बेन પણ ફરી એક વખત આ ગેસ્ટ માટે આપણા જે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ કહેવાય મનોજભાઈ કોટક, એમના ધર્મપત્ની આપણી વચ્ચે આવ્યા છે। બોલોનના જે સંત પુરુષ કહી શકાય હરિભાઈ કોઠારી, એમના ધર્મપત્ની આપણી પાસે વચ્ચે આદરણીય સરલાબેન કોઠારી વચ્ચે છે। બોલોનના જે અગ્રગણી જે પેપરો છે, ત્રણેય પેપરના આજે એક જ મંચ પર લગભગ દેખાય છે। ગુર્જર માર્ગ, ગુર્જર ભૂમિ, હમારા મુલોન, તો ત્રણેયની જે કારણ કે બિપિનભાઈ જે અટકાતા હતા કે મૃદુલાબેન નહીં આવે, મેં કીધું અમારા મુલોનને અમે નથી ઓળખતા, અમારા મુલોનમાં બિપિનભાઈ નથી ઓળખતા, બિપિનભાઈ તમે કોના લીધે છો, પાછળ મૃદુલાબેન છે એટલે તમે છો, એટલા માટે ભૂલતા નહીં એમ। એટલે પછી એમણે કીધું ठीक છે, હું મૃદુલાબેન આવશે એટલા માટે। तो ये मुलोन के जो तीनों लीडिंग पेपर हैं उनके जो हमारे साथ में है मुलोन न्यूज़। हाँ, चारों चार थे क्या ने, गुर्जर मार्ग, चारों चार गुर्जर मार्ग, मुलोन न्यूज़, गुर्जर भूमि અને અમારા મુલુન, આનાથી મોટો સંયોગ શું જોઈએ આજે આપણા માટે। તો બહુ મોટી વાત છે। દાસનાબેન મુલુન ન્યૂઝના સબ એડિટર, વૈશાલીબેન ગુર્જર ભૂમિના સબ એડિટર, ગુર્જર માર્ગના ઓનર માલિકો, કોલમિસ્ટો જે પણ કહો તે જસ્મીનબેન છેડા અને અમારા મુલુનના મૃદુલાબેન પંચાલ, આ બધા આપણી વચ્ચે છે। આપણા માટે ગૌરવની વાત છે। ફરી એક વખત આ બે લાઈનો ફરી એક વખત દોહરાવશું કે आप आए घर हमारे, ईश्वर की करामत है, कभी हमको, कभी हम अपने को, कभी अपने घर को देखते हैं। तो आप તમે આવ્યા છો એ ખરેખર અમારા માટે એક ખુશીની વાત છે। સાંભળશું મહેમાનો વતીથી જે પણ એક બે મહેમાનો જે એમના અભિપ્રાય હશે। આજે મહિલા દિવસ છે તો નારી સશક્તિકરણની વાતો એમના મોઢે સાંભળશું તો ઓર વધારે આપણને જરા પ્રેરણા મળશે। જસ્મીનાબેન છેડા। हेलो, हैप्पी वुमेन्स डे के दिन लालजी दल ने जो भी प्रोग्राम आज राशन की वितरण का रखा है और उसमें हमें भागीदार बनाया है, इसलिए उनको वेरी मच। और वुमेन्स के लिए मैं बोलूँगी कि नारी शक्ति ऐसी है कि जिंदगी में वो रंगमंच पर जो अपना रिहर्सल पीना हर एक बात जो भी वो निष्कपटी और सफलतापूर्वक वो निभाती है, तो ये एक ईश्वर की अच्छी सर्जन है। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल, और लालजी में ऐसे प्रोग्राम करते रहे और हमें भागीदार बनाते रहे। थैंक्स वेरी मच। Good evening, everyone. First of all, I would like to thank Lalji sir for inviting Gurjar Bhumi. This is our privilege to be a part of this event. Lalji sir, you and your team did a fantastic job. Actually, नारी सबके लिए यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी का पहले मैं अभिवादन करती हूँ, और यहाँ पर जो भी उपस्थित श्रोतागण है उनको मेरा प्यार भरा प्रणाम। सबको यहाँ पर जितने भी वुमेन्स है उनको हैप्पी वुमेन्स डे। वुमन, नारी के लिए क्या कहें? नारी के लिए शब्दों में वर्णन करना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। फिर भी जैसे जस्मीनाबेन ने बताया, नारी क्या है? नारी वो है, ईश्वर की वो अद्भुत शक्ति है जो बिना रिहर्सल के रंगमंच से अपना किरदार बखूबी निकालती है। नारी शक्ति है, नारी त्याग है और नारी बलिदान है। नारी अपनी सुंदरता का बलिदान देकर एक नव जीवन को धरती पर लाती है। नारी धूप बत्ती अगरबत्ती जिसे बोलते हैं, उस तरह जल के खुशबू फैलाती है। मतलब नारी क्या नहीं कर सकती? नारी हारी हुई बाजी को जीत सकती है। इतिहास गवाह है नारी के हौसलों का। तो नारी जो है उसे पढ़ाना, हमारे भारत सरकार भी अभियान चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसे पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तब एक पुरुष भी शिक्षित होता है, लेकिन जब एक नारी को शिक्षित किया जाता है तब एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान जो भारत सरकार चला रही है उसे हमें भी साथ देना है, आगे बढ़ाना है, जन जागरूकता लाना है। नारी आशा रूपी किरण बन के अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश फैलाती है। घर और बाहर की दोनों भूमिका है वो बखूबी निभाती है, इसीलिए उसको सुपर वुमन का बिरुद प्राप्त हुआ है। नारी के लिए हम स्काई इज द लिमिट है वो भी कम है, इसीलिए कहा जाता है कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच लालजी सर फॉर इन्वाइटिंग अस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चंद्राबेन हमारे बीच जो उपस्थित है तो उसका सम्मान करके तो हम आगे बढ़ाएंगे। સીમાબેનનું અભિવાદન, સીમાબેન ડોક્ટરની લો પીટી છે મારી અને બહુ સંભાળ રાખે છે. આવી નહીં આવે કે આટલો બોલોના માર્કેટ કહેવાય બરોબર ને, અને મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ બોલોના મોદી સાહેબ કહેવાય, એમના ધર્મપત્ની આપી સાંભળ્યો હોય આપણા માટે મોટી વાત જવાબદાર કાર્યો થઈ ગયા. ત્યાં સુધી કભી ખુશી કભી ગમની નાનકડી વાત તો શેર કરી દઉં. આ કાર્યક્રમની અંદર જસ્મીનબેન બીજી વખત મતલબ આવા કાર્યક્રમ આનંદ પ્રસિદ્ધ કાર્યક્રમમાં મને યાદ હોય કે યોગીના કાર્યક્રમમાં સ્પોર્ટ્સના કાર્યક્રમમાં તમે ટ્રોફી આપવા માટે આવ્યા હતા. તો જસ્મીનબેન આ બીજી વખત છે ને સરલાબેન પણ આ બીજી વખત આવ્યા છે કાર્યક્રમમાં. પણ એક દિવસ પણ એને કહેવાય એક રચના ઉભી તો સરલાબેન જે આવ્યા હતા ને જસ્મીનબેન થોડું દર્દની વાત છે એટલા માટે એક દિવસ ત્યારે કંઈ બોલાયા એની જૂન હતી, પૂરણપુરી હતી, નોટબુકોનું વિતરણ હતું. આ બધી તકલીફની સાક્ષી છે. એ દિવસે સવારે ધર્મપત્નીને વિદાય આપી સ્મશાનમાં, અને પછી સાંજના 5 વાગે પહેલેથી 2 દિવસ પહેલાં નક્કી થયેલો હતો કાર્યક્રમનો ગેસ્ટ તરીકે નક્કી થયેલા હતા કાર્યક્રમ કરવો કે ન કરવો. મારે બધે બધાએ નિર્ણય લીધો કે આપણે જવાનું છે સો મચ ગો ઓન. અને કાર્યક્રમમાં સાંજે 5 વાગ્યાના કાર્યક્રમમાં સરલાબેન કોઠારી પણ ગેસ્ટ તરીકે ઉપસ્થિત હતા. નોટબુકોનું વિતરણ હતું ત્યાંના પ્રાંગણમાં. તો આ સરલાબેન કોઠારી અહીંયા બીજી વખત ઉપસ્થિત છે. ધન્યવાદ કરી એક વખત. જસ્મીનબેન ખેરાનું અને હમણાં ગુજરમાર્ટ 25 વર્ષની જે યુનિવર્સિટી બનાવી અને ગુજરમાર્ટ ફન ક્લબના સાથીદાર તરીકે અમે પણ હવે એમના પરિવારના સભ્યો બની ગયા છીએ. તો જસ્મીનબેન ખેરાનું અભિવાદન. કાર્યો થઈ જાય, કાર્યોની સમસ્યા થાય. મોલોની સાબરિકા 10 માં જાય.
એ તો બીજી વખતનું ખાસ પણ એક વખત સ્કીપ થઈ ગયું હતું એટલા માટે આપણે કોશિશ કરીએ છીએ કે આપણે કઈ રીતે એકબીજાથી જોડેલા રહીએ આવા માટે. વિઠ્ઠલબેન આવો, વિઠ્ઠલબેન વિઠ્ઠલ આકાંક્ષા અને હીરાભાઈ યારે આવશો. હીરાભાઈ જોરદાર કાર્ય થઈ જાય, મળવું થઈ જાય, બીજો બોક્સ દેખાય છે. આજે આવશે મહિલા દિવસે તો બધાને મળવું જોઈએ, રોજ આપણે થોડું આરામ કહેવાય છે અને બોક્સ લઈ આવશે, બધાની સાથે આરામ પણ મળશે. અને યોગાની જો આજે 5મા પેપરના પણ સાથે થવાના હતા, પણ લાગ્યું હોય સવારના કે નહીં આવી શકે તો ગુજરાત સમાચારમાં ખબર વૈશાલી અને ભાઈ ધર્મેન્દ્રભાઈ પાસે ફોન કરાવ્યો કે આજે આપણે કહી દઉં કે આજે નહીં આવી શકે તો પેપર ભોજનમાં ગુજરાત સમાચારમાં વૈશાલીબેન ઠક્કર આકાંક્ષા કન્યા. हमारा मुलम्मा जो अपना परिचय है. श्रावण करा कार्य तो वगैरह क्या कार्य गौरव मोमेंट है. सम्मान कर दे रहे हैं. हाँ, अरे निकल लेकर पॉजिटिव वर्जन दोनों करके पाँच बने जो भी ना मंत्री को पार्टी में निकल आखिर हमारे आज જે જરૂરી છે એમાં વિકલ્પનો ઘણો મોટો સાથ છે અને સાથે અમારી આજે ટીમ છે ચંદ્રાબેન અહીંયા છે, અનિતા છે, ક્યાંક અમારા ચંદનભાઈઓ હર્ષદભાઈ ચંદન અને આખું જો આ બે પિતા પુત્ર માટે જ્યાં જવાબદાર કાર્યો પણ હોય એને અમારે કોઈ જોવો નથી પડતો. કેટલા મહિનાથી ઓર્ડર આપી દીધો છે અને જોઈને તમારે જશે અને શીખી જશે તો બાકી મને રિપોર્ટ આપવામાં આવશે. આખો ડિપાર્ટમેન્ટ એકદમ બરાબર સંભાળે છે. આ બધા અમારા પશ્ચિમબેન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, મેઘાબેન પોતે પણ સાથ આપે છે. આ બધા વિકાસો અમારી ફોટોગ્રાફર છે અમારી. તો આ ટીમ વર્ક છે એને લીધે આ બધું થાય છે. વિકલ્પ આજકાલ ઘણી ટ્રોફિક એટલે ગૌરવ તરીકે બીજું સાથે એટલા માટે આકાંક્ષા આપણા માટે આપણે કાર્યક્રમ
जो ये प्रोग्राम का जो एक छोटा सा अहम हिस्सा हमने बनाया है उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो जिसका मैं नाम लेता हूँ आगे आ जाएंगे, उनका सम्मान होगा। तब तक हीरालाल भाई अपने दो शब्द रखेंगे, तो हीरालाल भाई जो शब्द रखेंगे उस तक आप यहाँ पे आएंगे। जो जिसका मैं नाम लेता हूँ उसमें प्रिंटेज भी है। आकांक्षा गुप्ता, ये आकांक्षा गुप्ता है ना, आकांक्षा गुप्ता, हाँ, that second word and the first domain there are जिनका हम महिला दिन के उपलक्ष्य में जो स्पेशल उनका सम्मान करेंगे। मंजू चाहिए यहाँ पे रखिए उनका। कोमल नहीं आए तो पुष्पा तलेकर जी 3 व्हीलचेयर वाले हैं। उमा बहन देसाई अलग से, उमा बहन गायत्री राम में आओ। और नज़मा अंसारी, नज़मा अंसारी, नज़मा अंसारी आइए। ये तीनों व्हीलचेयर तो आप समझ सकते हैं कितनी मतलब दिक्कत होगी लाइफ में, लेकिन ये जैसी गाँव में हमारी कच्छ की जो गाड़ियाँ छूटती है बांद्रा से, उसके सामने जो फुटपाथ है वहाँ फुटपाथ पे वो रहती है अपनी छोटी बेटी के साथ और स्ट्रगल करके अपनी लाइफ चला रही है। और साथ में जो नज़मा अंसारी है वो भी मुलुंड में फुटपाथ पे रह के दोनों बेटों को मतलब पढ़ा रही है। तो फुटपाथ पे रह के भी मतलब जीवन स्ट्रगल में होके चलाना, वो तो जिसके ऊपर टिके वही वो कर सकते हैं। तो वैसे दोनों ये है नज़मा आ गई है। दीपाली गर्भकर वो नेत्रहीन, उनको जरा हेल्प कीजिए। दीपाली, नीता मर्चेंट, नीता मर्चेंट, हाँ दीपाली। सबको पहचान गए, फैमिली हो गया, सबका नाम से वो मुझे नाम से पहचानते हैं, मैं उनको नाम से पहचानता हूँ। और रक्षा सोसा, रक्षा सोसा, हीरालाल भाई को माइक दूर से पहले एक बात बता दूं कि मैंने एक दो और बहनों से बात की कि आप ये प्रोग्राम में आइए, तो उनका जवाब क्या था, सर घर से बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। गुजराती में कहते हैं कि घर को भी सही है, घर से निकलना बहुत अच्छा लगता है, आप बुलाते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी में चल ही नहीं सकते घर से बाहर निकलने को, मतलब अभी हिम्मत ही नहीं होती है, इतनी विकलांगता आ गई है उनमें। तो ऐसे मौके मिलते और आप बुलाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम नहीं आ पाते हैं, ये हमें बहुत दुख होता है। तो उनको इच्छा भी है बहुत, लेकिन इतनी मजबूरी है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। देखो इस हालत में ये यहाँ से आते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और तो उसके प्रति हमें पूरी हमदर्दी है। और जब ये महिला दिन है तो छोटा सा सम्मान भी ऐसे हमारे जो दिग्गज बहनें आज बैठी है उनके हाथों से उनको भी छोटा सा एक सम्मान किया जाएगा, बाद में राशन की दी जाएगी। और साथ में जो दो जिसको सीट देनी है वो अमित सालवी और सुरेश भावर जो आए होंगे, तो वो भी जरा आगे आ जाए। अमित सालवी, क्योंकि ये महिला दिन है लेकिन उनको बहुत जरूरत थी पहले से, तो स्टिक भी साथ में दी जाएगी हैंडीकैप के लिए। अमित सालवी और सुरेश भावर आए हैं दोनों। ओके, तो अभी पहले हीरालाल भाई से 2 शब्द सुन लें और बाद में इनका हम थोड़ा सम्मान करेंगे। नारी शक्ति जब सामने रहती है तो हमें थोड़ा सा डर लगता है।
उनके बीच में बैठना माने बहुत संभाल के बैठना पड़ता है। राजस्थान ने बोला कि मैं आवाज से बैठता हूँ, बैठता हूँ, मगर हम सबको दिल से पहचानते हैं। हम भी आते हैं 35 में से 30 तक मैंने हाजिरी दी हुई है। तो एक घर का माहौल हो गया है, समाज का माहौल हो गया है और राष्ट्र का माहौल करने के लिए गांधी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल हो गए। ये हमारी आशा है, उम्मीद है, अभिलाषा है। अब शायद जब भी मैंने गांधी साहब को पूछा कि आज रोहन जी है तो मुझे कुछ करना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे इतना सब जमा करके रखा हुआ है कि एक एक को उठाने के लिए शायद थोड़ी सी तकलीफ पड़ेगी। तो उसके लिए अब मानो या न मानो, आज जो मैं धारा में लेके आया हूँ वो जस्ट कच्छ का स्पेशल है और कच्छ का करीब 4 बजे मार्केट में ये माल आया हुआ था और उनको चुन के करीब 1 घंटा लग गया और उसी सब पैक होकर यहाँ लेके आने में मुझे देरी हो गई। ये एक्सक्यूज नहीं, सब आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्वालिटी में मानते हुए हैं और अभी जो आपको जो 36 महीने से जो आपको अनाज मिल रहा है उसमें से आज तक इसने कोई भी बाबत की कंप्लेंट नहीं की है कि अनाज अच्छा नहीं था, ये रोटी अच्छी नहीं थी, ये अच्छा नहीं था, गोबर अच्छा नहीं था, ऐसे किसने भी आज तक कंप्लेंट नहीं की है। जनरली अच्छा हो तो भी कंप्लेंट करते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा होता है तभी किसकी ताकत नहीं होती है कि कंप्लेंट करे, क्योंकि उनको मालूम है जो आपको खाने के लिए दिया जाता है वही आइटम हम लोग खाना खाते हैं घर पे और बच्चे लोग को खिलाते हैं। ये है लालजी सर की स्पेशलिटी और हमेशा रहेगी, वो हमारी उम्मीद है, आशा है, अभिलाषा है और मनोकामना है। यही बात आज के प्रोग्राम के लिए मैंने आपको बताया कि ज्यादा बोलूंगा तो नारी शक्ति के बीच में थोड़ी सी तकलीफ आ जाएगी मुझे, तो मैं बस इतना करके रहूंगा कि नारी शक्ति हमेशा आगे बढ़े और देश की एक डोरी संभाल के बैठे। एक जमाना आएगा, आने वाला तो आएगा, एक जमाना भी आएगा कि नारी शक्ति अपने में बैठे हुए हैं, उनमें से एक आध नारी प्राइम मिनिस्टर बने का न बने, डेप्यूटी मिनिस्टर बने का न बने, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो बनेगी ही, क्योंकि फाइनेंस तो बोला जाता है कि नारी शक्ति के हाथ में फाइनेंस हो गए तो खाने पीने में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। जैसे आपने देखा है कि 25 महीने से अब सब लोग को जो मिल रहा है वो नारी शक्ति के हिसाब से मिल रहा है। मेरी बहन जो हमेशा साथ देती थी, कुटुंब में जो है वो हमेशा साथ गांधी सर को देती थी और हमेशा कहती थी कि आप काम कर लीजिए, आप जाइए, मेरा इंतजार मत करिए, मैं अपने टाइम के हिसाब से आऊँगी और आपके लिए खाना पीना पका के ही आऊँगी, तो आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो देरी होगी तो भी कुछ तकलीफ नहीं है। ऐसे बोलने वाली कितनी नारी है, ये तो मेरी बहन थी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट में उनको मिला हुआ था, 5-6 दफे मिला हुआ था और उनके पास तो यही उम्मीद रखी थी कि इनको ध्यान रखना, इनका ख्याल रखना। और आज उनकी बहू थी अर्चना, वो भी बोलती है कि एडा काका तुम्हें हम ध्यान रख दो। इसलिए मैं कभी कभी देरी से भी आता हूँ, नहीं आने का कोशिश करने के बदले आने की कोशिश करता हूँ और इनके हर एक काम में, सब काम में मैं उनको साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरी उम्मीद है कि मैं हमेशा इनका ऐसे काम के लिए मैं हमेशा मददगार रहूँगा, सपोर्टर रहूँगा और मेरे से जो बने हुए मैं करके उनके पास प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनको सारी उम्र देवे। जय हिंद, जय माता। सबको नमस्ते। आज हमारे बीच में रचना जी है यहाँ पे, तो कुछ मन की भावना आपके सामने रखना चाहती है, तो अब हम उनके पास से कुछ सुनेंगे। दोस्तों मैंने कुछ सोच के
तो नहीं आई थी क्या बोल रहे हैं, बट मुझे सर के बारे में बोलना था। ही इज डूइंग इट, ये 35 महीनों से कर रहे हैं और अभी 1 महीने का खत्म होता है, उससे पहले इस नेक्स्ट महीने की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट महीने की प्रिपरेशन दिखने में तो इतना ईजी फ्लॉलेस दिख रहा है, यहाँ पे कितना ईजी हो गया। यहाँ पे वो किट पड़ी है, यहाँ पे सब मेंबर्स आके टाइम पे आके बैठे हैं, बट इसके पीछे जो भी बैकड्रॉप है, सर गिविंग क्रेडिट टू द मेंबर्स, बट मैं क्रेडिट सर को दूंगी क्योंकि मैं तो घर में बैठी रहती हूँ और सर को ही देखती हूँ। तो पहले लिस्ट बनाना से शुरू होता है, जिसको लास्ट महीने मिला है, अगर वही रिपीट मतलब ज्यादा जन है, मोर देन 500 to 600 पीपल है, तो लास्ट मंथ के लोगों को फिर रिपीट नहीं दे सकते। तो वो एक्सक्लूड करना, नए मेंबर्स को इंक्लूड करना, उनका फोन नंबर लेना, वो सब लिस्ट में लिखना, वो टाइप करना पड़ता है। कंप्यूटर में बैठ के टाइप करते हैं रात को 1 बजे 2 बजे। मेरे हस्बैंड इनको डांटते, अभी सो जाओ, थक गए होगे, सो जाओ। तो भी रात को 2 बजे बैठ के टाइप करते रहते हैं, पुराने गाने सुनते रहते हैं और टाइप करते रहते हैं। फिर उसके बाद डोनेशन, अगर मतलब पैसे हैं ठीक है, नहीं तो फिर फोन लगा के वो डोनेशन एडजस्ट करना, क्योंकि इतना सब हुआ है, हम हमारे घर के लिए राशन लेते हैं, वही कितना एक्सपेंसिव हो जाता है। बट ये इतने सारे लोगों के लिए लेना ऐसे ही तो नहीं होता होगा, कहीं से डोनेशन आता होगा तो वो कलेक्ट करना, वो है कि नहीं। फिर ऐसे करके अभी कौन सी डेट पे रखना है, अगर वो डेट पे कोई अच्छा दिन आ रहा है तो उस हिसाब से गेस्ट को बुलाना, वो सब करना। एंड देन उनको बुला के उनके लिए भी ट्रॉफीज डिजाइन करना, उनकी ट्रॉफीज पे क्या वर्डिंग लिखना है, ट्रॉफीज की सिलेक्शन करना, उनको अपने फोटो वाला मग देना। अभी आजकल के जमाने में इतना कोई नहीं करता है कि मग, और मग भी 2 देते हैं कि एक मग पीने में यूज करते हैं तो एक मग संभाल के रखते हैं। इतना भी वो सोचते हैं कि मतलब 2 मग, एक ट्रॉफी जो गेस्ट आए हैं उनके लिए, और उनके हिसाब से टाइम भी देखते हैं। तो इतना छोटा छोटा चीजें रहता है वो, बट इतना बैकड्रॉप में करना पड़ता है, तब जाके इतना इजी दिखता है जो वो होता है। तो मैं पूरा क्रेडिट सर वाले सबको दे, बट मैं पूरा क्रेडिट इनको देती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ लिमिट हूँ क्या, एक वर्ड यूज किया, मैं कुछ नहीं करके बोला उन्हें, वो नहीं, मतलब कोई पावर होता है तो ही इतना कर पाते हैं। और हम लोग अगर घर पे बोलेंगे कि मुझे 2 मिनट आपका काम है तो मना कर देंगे, बट राशन किट के लिए ही हैज टाइम, मतलब उसके लिए उनको टाइम रहता है। राशन किट के लिए रात को 2 बजे टाइम रहता है। मैं घर का कुछ काम बोलूंगी, कुछ नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, ऐसे करके बोल के बात को कैंसिल कर देते हैं। तो आप लोग इतने अच्छे हो करके सर इतना करते हैं, तो आप लोगों को भी थैंक यू कि आप सर को फोन करके इतना उनको सपोर्ट करते हो। थैंक यू। अभी एक बार बोलना मैं बोल रही थी, प्रश्न भी बोला मैंने। आपने कभी सुना है कोई बहू अपने ससुर जी के लिए इतना अच्छा कह सकती है? तो लालजी सर जैसे ससुर जी है, इसमें इतनी अच्छी बहू भी है कि अपने ससुर जी के लिए उन्होंने इतना अच्छा कहा कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। और मेरा जो भी छोटा मोटा काम रहता है बोलते मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं सब करके लाऊंगी। ये सब जो बनाना रहेगा, ये सब जो टेबल वर्क रहता है, पेपर वर्क है, वो बाद में मैं उन पे छोड़ देता हूँ। इसलिए इतना मुझे थोड़ा रिलैक्स होता है। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग सर के फैमिली के लिए एक बार ताली बजाइए, क्योंकि थैंक यू। फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें याद है जिस दिन हमारे मतलब सर की पत्नी थी, इनका देहांत हुआ था, उसी दिन शाम को एक इवेंट था, इसी आप लोगों के लिए ही फैमिली ने सपोर्ट किया सर को कि सर भले आज सुबह देहांत हुआ है उनका, उनकी क्रिया होने के बाद आप जाइए, उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो फैमिली ने सपोर्ट किया, तभी सर अपनी धर्मपत्नी जी के देहांत के बाद भी शाम को आपकी सेवा में हाजिर थे। ये उनका बहुत बड़प्पन है और फैमिली का सपोर्ट है। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू एंड द होल फैमिली। नहीं, घर में भी उनकी जो छवि है बस वही प्रेरणा दे रही है, ऊपर से भी थोड़ी प्रेरणा मिल रही है। इससे ऐसा प्रोग्राम मतलब हम थोड़ा शक्ति मिल रही है, बस ऐसी प्रेरणा मिलती रहे, ऐसी अपेक्षा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उमा बहन को मैंने अभी भी देखा, उमा बहन आ जाइए। उमा बहन देसाई जो हमें जिसका सम्मान करना है उसमें से जो नाम लिखा था, उमा बहन आओ अगर।
અને હવે આપણે બધા જે સ્ટેજ છે તે આપણે અમે પછી નીચેથી કીટ આપવાની છે એટલે આ બધાનું આપણે સન્માન જે કરશું જે કહેતો જાઉં છું તે પ્રમાણે સરલાબેન આપશે, સીમાબેન કરશે, હું નામ બોલતો જાઉં છું. તો જરા જે હર્ષદભાઈ આ લોકોના ફેલિસિટીનો સામાન જે અહીં આપ્યા છે, હા બસ ત્યાંથી આપ આપતા જશો, ત્યાંથી નીચે આવી જજો. આપણે બધા નીચે આવીએ ને પછી સન્માન કરશું આપણે એમનું આપણે જે થોડું અભિવાદન, અને પછી રાશન કીટ एक कुर्सी ले आपो, मैं कुर्सी ले आपो. आ रहे हैं कि ऐसे लोगों को सम्मान करने का मौका हमें मिल रहा है और सम्मान करने के लिए भी सम्मानीय हमारी जो नारी शक्ति हमारे बीच उपस्थित है. सरलाबेन कोठारी से निवेदन करेंगे कि आप आकांक्षा ग्रुप का वैसे उनको मुगट पहना के आप जरा बैठ के सामने लाइन में आ जाइए. आइए लाइन में आ जाइए. एक कुर्सी दे दीजिए इनको, एक कुर्सी दे दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए इनको. ये सम्मानित है आज के हमारे. सरलाबेन आओ. क्या सामान क्या बनाया था ये आओ ना क्या नितर बनाएंगे दार जो है नीचे. हम अपनी दुनिया से बेखबर ऐसी हमारी बेटी को अभी चलो वैसे जो है तो सरलाबेन आकांक्षा गुप्ता એમને ક્રાઉન પહેરાવશે અને ક્વીનનું ખેસ પહેરાવશે. તાળીઓથી વધાવશું આપણે જોરદાર. ऑडिटोरियम में जवा न મળે એવી મોમેન્ટ્સ અહીંયા છે. शायद वो रियलाइज नहीं कर पाएंगी लेकिन उनके घर के लोगों को तो रियलाइज होगा कि कुछ तो अच्छा हो रहा है उनके फैमिली के लिए. अनिजी फील करेंगे. रुकिए रुकिए जरा गाया बाजू ले लीजिए. एक सेकंड, एक मिनट बच्चा, एक मिनट बच्चा. नेचुरल फ्लो में आने. ये सब दुनिया से पार है, फोटो से सब पार है. हमारे लिए फोटो काफी है. बस इतना हो गया. सीमाबेन ने कहेशु कि तेओ मंजू विश्वकर्माનું સન્માન કરશે. आओ सीमाबेन. व्हील चेयर पे वो लड़की इतनी होनहार है, उसका हौसला बहुत बुलंद है. जैसे जैसे क्राउन फिर से एक बार तालियां हो जाए. हाँ અને કેસ जरा બધા સાથે ગ્રુપમાં બી દેખાવી છે. હાજી હાજી जरा गाओ. थैंक यू. બધાને કવર કરો સારું પડશે. चलो ठीक है सर. પછી ગ્રુપમાં લઈ લઈશું. पहले इंडिविजुअल ले लिए. हाँ जस्मीनबेन छेड़ा સન્માન કરશે कोमलना मम्मी पुष्पा तलेकर जी. उनकी भी बहुत बहुत सी कहानी है लेकिन अभी यहाँ कहानी दोहराएंगे तो हमारा राशन किट का प्रोग्राम भी, लेकिन वो दिखाई दे रहा है कि कैसे स्ट्रगल कर रही है. थैंक यू. फिर से तालियां हो जाए. यस हाँ यस. थैंक यू. દર્શનાબેન ઠક્કર આવશો અને ઉમાબેન દેસાઈ અહીંયા છે, નવભારતના ભૂતપૂર્વ શિક્ષિકાબેન. બેસી રહો, બેસી રહો, બેસી રહો, બેસી રહો, બેસી રહો. कैसी सिचुएशन है, कितने ऑपरेशन हुए, अभी अभी ऑपरेशन हॉस्पिटल में से आए हैं, थोड़े दिन हुए.
જો નાની છોકરી આવી છે ફૂટપાથ પર જે રહે છે અને ભણાવે છે બાંદ્રાથી આવે છે ખાસ દર મહિને આવે છે જયશ્રી લાવને और ब्रह्मा कुमारी इसकी बहुत वो फॉलोअर्स है उनके जो विचारधारा है उसकी वजह से ही शायद ये अपना इस तरह से अच्छा जीवन जी रही है। यस यहाँ देखो बच्चा बच्चा यहाँ देखो मृदुला बहन આવશો बेटा एक माझ्या समोर बघ મૃદુલા બહેન આવશો પછી આપણે સાથે ગ્રુપમાં જે બધા જ્યારે સન્માન કર્યું છે ને સન્માન કર્યું છે તેના બધા ફોટો આપણે કરી દઈશું જે છે નઝમા અંસારી છેલ્લે બેઠા છે તે સન્માન કરશો ક્રાઉન પહેલા કરાવશો તો બધું દેખાશે પહેલા ક્રાઉન કરાવો પછી કરાવો દેખાશે જરા ઊંધું છે જરાક અહીંયા રાખજો હાથ રાખો યસ આ બાજુ રાખજો જરાક આ બાજુ રાખજો दीपाली थैंक यू हाँ जो नेत्रहीन है उनका सम्मान वीणा बहन आवो तमे नेता साहब भी आवो सकते Student, you take your left side. Student, you take your left side. Rita Merchant. અને આપણે જે બધા સન્માન કર્યું છે ને એમાં આપણે મતલબ આપણે બધા પાછળ જયશ્રીબેન ઠક્કર આવે ને જયશ્રીબેન ઠક્કર રાજો લાસ્ટ ટાઈમ આ જો નંબર હોય રાજો કૃષ્ણબેન ને जैसे बना भी जो स्थान ठाकुर की जो कॉर्नर से नेत्रहीन महिला है मुझे नाम याद नहीं है डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन है इनको जरा आगे लेके आइए ना जरा हसन भाई अरे के खुशी से वाला हो जरा इन्हीं के खुशी से वाला हो जरा અને અમારી જે ટીમ છે બધા આરતી રેખાબેન તમે એમને સન્માન એમને કરો છો પ્રતિમાબેન બરાબર જરા પોઠિયા જ રાખો આપણી ટીમ વતીથી સન્માન કરો ટીમ બધી આપણી સાથે तुम्हें साथे उभी रहो नजमा जी बैठिए 2 मिनट जरा
देवानंद विदाउट कैप आज आपके सामने पेश है। हेलो, कोई बड़ी बात नहीं है, सीमा पे नहीं देखा जाएगा तो एक छोटी सी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। कोई कहता होगा कि लालजी सर का ये काम है, लालजी सर वो करेगा, लालजी सर ये करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन लेने वाला होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, और ऊपर वाले की मर्जी भी हो। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। कहने का मतलब ये है कि आपका रास्ता प्रभु को मिलने के लिए है, हमारा रास्ता प्रभु को मिलने के लिए है, और सब अपने अपने रास्ते के हिसाब से जाते हैं और एक ही दरवाजे पे खड़े रह जाते हैं जब प्रभु का मिलन होता है, परमात्मा का मिलन होता है। इसलिए कहा गया है रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही और दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। यही बस दो शब्दों के हिसाब से मैंने किया। तो कहने का मतलब है कि आपका रास्ता हमारा रास्ता एक ही होता है और मिलन का भी रास्ता एक ही होता है। जो आपके हृदय में है वो हमारे हृदय में आके हम हृदय के साथ आत्मा का परमात्मा का मिलन हम लोग करते रहते हैं, और आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं रहती है कि हमारा प्यार कितना है और कैसा है और किस हिसाब से हम कर रहे हैं। वो 36 मंथ से आपको याद दिलाने के लिए एक छोटा सा नगमा आपको मैंने सुनाया। थैंक यू। एक ग्रुप फोटो हो जाए, बाद में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वो जो स्टिक देना है। अमित सालवी आगे आ जाए, अमित सालवी। और अभी जो मैंने बात किया कि रास्ता वही और मुसाफिर वही, उसी हिसाब से नीता मर्चन ने भी अभी याद दिलाया कि थैंक यू। इसके पहले का सॉन्ग है जीना यहाँ मरना यहाँ, वो तो सबको ही मालूम है कि हर एक दफे आए हुए तो यहाँ ही रहने का है और यहाँ ही काम करने का है और अच्छा काम करके अच्छी तरह से जाने का है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करने का है कि कैसे किसको कैसे जाने का है। लेकिन एक कुछ प्रिपरेशन होता नहीं है, अपने दिल के हिसाब से प्रिपरेशन हो जाता है। जब दिल चाहे तब गाना गा लो, दिल चाहे तब आप मजा कर लो। और यही गीत गाने के लिए गीता जी आपके साथ आपके बात करेगी। नमस्ते सभी लोगों को, महिलाओं को महिला दिन की हार्दिक शुभेच्छा। ये गाना अपनी उन महिलाओं के लिए जो कर्ज करके अपने बच्चों को पाल पोष के किस तरह बड़ा करती है उसके लिए। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन में अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन में अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, थम जाए अगर आग में जलते ही रहेंगे। गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हौसला। बस ऐसी पोजीशन में भी कैसे हौसला बुलंद करना, ये इससे हमें तो थोड़ा सीखना है। थोड़ी दिक्कत आ गई हम रोने बैठेंगे, लेकिन उनकी जो पोजीशन देके हमें उनमें से कुछ सीख लेनी चाहिए। बस ये हम सीख पाएंगे तो एक जीवन का एक नया संदेश मिलेगा। हम एक स्टिक का जो सीमा बहन और सरला बहन को बुलाऊंगा, जरा आइए प्लीज इसको एक स्टिक दी।
ऐसा भी किसी को सपोर्ट जो चाहिए लगे कि हमें चाहिए तो आपको थोड़ा पहले बताएंगे, तो अगले महीने जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऐसा कुछ हम एक दो लोगों को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो डोनर है वो बोलते रहते हैं कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनको बहुत ज़रूरी है, तो बताइए हमें। और मैं बोलता हूँ हमारा काम पोस्टमैन का है, टपाली का काम है, आप तक पहुँचाने का है, लेकिन आप उन तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए हम बीच में हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरत रहेगी तो जरा श्योर बताइए, हमें देने में बहुत बड़ा आनंद होगा। जय जगन्नाथ।